यदि आप कक्षा 10 में हैं तो आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि कक्षा 10 में हमारा जो है कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन से सिलेबस में से कहाँ कहाँ से कितने कितने प्रश्न आएंगे। तो जैसा कि यहाँ पहले ही आप देख सकते हैं कि जो ये है हिंदी कक्षा 10, इसमें जो है बहुविकल्प जो है 20 प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब बहुविकल्प पे 20 प्रश्न आते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग को देखना है कि जो हिंदी गद्य है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय जो कि शुक्ल युग से लेकर के, ठीक है, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग से एक एक करके 5 प्रश्न आएंगे और 5 प्रश्न का जो है 5 नंबर आपको दिया जाएगा। फिर है हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय, इसको रीतिकाल और आधुनिक काल से इसमें लिया जाएगा और ये भी 5 प्रश्न रहेंगे और आपको 5 नंबर का हो जाएगा। काव्य सौंदर्य के तत्व जैसे रस में हास्य रस और करुण रस, इसका जो है परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। तो इसमें जो है दोस्तों ये भी बहुविकल्पीय ही होता है और ये भी 1 नंबर का आएगा। अलंकार से भी 1 नंबर आएगा। अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार पूछा जाएगा और छंद में सोरठा या रोला दिया जाएगा। लक्षण और उदाहरण ये भी बहुविकल्पीय ही रहेगा, आपको पहचान करके लिखना होगा। आगे है शब्द रचना के तत्व। तो सब जो हिंदी व्याकरण है इसमें शब्द रचना के तत्व जो हैं उनको देखना रहेगा। तो पहले तो है उपसर्ग। उपसर्ग में कौन कौन सा पूछा जा सकता है? तो आ है, अन है, अधि है, अप है, अनु, उप, सह, निर, अप, अभि, परि, सुर इत्यादि, ये सब जो है आपको उपसर्ग से पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय में। समास में आपको जो है 4 समास देखना है, द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय और बहुव्रीहि समास, इसको देखना है। ठीक है, ये भी आपका 1 नंबर का ही रहेगा। तद्भव तत्सम शब्द जो है और पर्यायवाची, ये भी 1 नंबर का आएगा, तो ये आपको देखना है। ठीक है, बहुविकल्पीय में ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगे। आगे आता है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण भी 1 नंबर का रहेगा। सर्वनाम, तद और युग, इसमें यह भी रहेगा। वाक्य का स्वरूप माने वाच्य है प्रयोग और वाच्य परिवर्तन के लिए भी 1 नंबर आएगा। उसके बाद आता है पद परिचय, विकार एवं अविकार शब्द, ये भी आपका 1 नंबर का रहेगा। तो ये भी आपको इस सिलेबस में देखना पड़ेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं जो बाखंड आएगा, यानी कि दोस्तों जो ऊपर वाला ये आप जो आखंड देख रहे थे, आखंड में 20 तो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, तो ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। अब जो बाखंड है इसमें वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, मतलब आपको लिखना होता है इसमें। अब पहला जो गद्य है, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, दोस्तों इसका जो है 3 प्रश्न आएगा और 2-2 नंबर के रहेंगे, तो इसका 6 नंबर को मिल जाएगा। अब आगे है पद। जो पद है दोस्तों, पहले गद्य का 6 नंबर और फिर आएगा पद। पद का भी कह रहा है निर्धारित पाठ्य वस्तु से प्रसंग पर आधारित प्रश्न रहेंगे, तो इसका भी 2-2 नंबर का रहेगा, ये 6 नंबर का हो जाएगा। संस्कृत गद्यांश का जो है संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना रहेगा, ये 5 नंबर का रहेगा। फिर है संस्कृत प्रसंग का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, तो ये भी जो है आपका 5 नंबर का रहेगा। फिर आता है निर्धारित के खंड काव्य से कथानक, चरित्र, चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। एक कथा आपके इसमें थोड़ा सा कथा वाला भी पार्ट चलता है, तो उससे भी 3 नंबर देगा और उसका सारांश पूछेगा आपसे। फिर है निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखक का जीवन परिचय। 3 लेखक दिए जाएंगे, उनमें से एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा। उसके लिए आपको जो है 5 नंबर रहेगा। उसी में जीवन परिचय, उनकी 1-2 रचना भी लिखना होता है, तो 5 नंबर हो जाएगा। फिर निर्धारित जो है पद से भी एक जो है कवि का दिया जाएगा, उसका भी जीवन परिचय का आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, एक प्रश्न रहता है उसको रचना और उसके लिए दिया जाता है। फिर संस्कृत 7वें नंबर पर आता है संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु। अब संस्कृत जो खंड है इसके जो पाठ्य वस्तु हैं, इसमें देखिएगा आप लोग कि संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक, तो कोई 2 श्लोक याद कर लीजिएगा, 2 नंबर का ये आता है। फिर आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन का दोस्तों ये 4 नंबर हो जाता है, आपको एक पत्र लिखने के लिए दिया जाएगा। हम हिंदी में आपको पत्र लिखना भी बता देंगे कि कैसे निबंध और पत्र लिखा जाता है, तो ये भी आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। आगे है कि संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद। संस्कृत में से 2 दिया जाएगा, उसका जो है एक अनुवाद करना है। एक किसी का भी किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद, 2 ठोर का उत्तर देना रहता है और अनुवाद करना होता है। अब है निबंध रचना। निबंध रचना में वैज्ञानिक पे आ सकता है, सामाजिक पे आ सकता है, धार्मिक पे आ सकता है, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्या या जनसंख्या, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, पर्यावरण, यातायात के नियम पर, इनमें में से किसी एक पर निबंध लिखना होता है, जो कि रहता है 7 नंबर का। फिर हम लोग देख लेते हैं कि 24-25 में जो है, या फिर अब जो है हमारे यहाँ का सिलेबस क्या बना हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि पहले ये माह वाइज बांट दिया गया है कि कौन से माह में और किस किस माह में हमारा जो है टेस्ट होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे इसमें जो है सिलेबस में कौन कौन से पाठ रखे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा सिलेबस है इसमें जो पहला पाठ है मित्रता, इसको रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। ममता पाठ है दूसरा, इसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। भारतीय संस्कृति, ये राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। अजंता, इसको जो है भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है। क्या लिखूं, पद्मलाल पन्नालाल बस्ती जी ने लिखा है। ईर्षा तू न गई मेरे मन से, इसे राम हरीश दिनकर जी ने लिखा है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इसे जयप्रकाश भारती जी ने लिखा है। तो दोस्तों जो गद्य खंड है इसमें टोटल आपको इतने ही चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, ये आप कहीं नोट कर लीजिए, मात्र इतना चैप्टर आपको पढ़ना ही है जो गद्य खंड है। उसके बाद हम लोग पद खंड वाले में देख लेते हैं। तो जो पद खंड है उसमें ये आपके आ जाएंगे
पहला है सूरदास, सूरदास जी का जो है पाठ रखा गया है पद। फिर है तुलसीदास, ये धनुष भंग और वन पथ पर, ये इन्होंने पढ़ा है। रसखान जी का सवैये कवित्त है। फिर है बिहारी लाल जी का भक्ति नीति। फिर राम नरेश त्रिपाठी जी का है स्वदेश प्रेम। मिथिली शरण गुप्त जी का है भारत माता का मंदिर। और महादेवी वर्मा जी का है हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति। फिर सुमित्रानंद पंत जी का कि चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार। फिर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है पुष्प की अभिलाषा और जवानी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है झांसी की रानी की समाधि पर। अशोक वाजपेयी जी ने लिखा है भाषा एकमात्र अनंत है युवा जंगल। फिर है श्याम नारायण पांडे जी ने हल्दी घाटी नाम का पाठ लिखा है। केदारनाथ सिंह जी ने नदी लिखा है। माने टोटल आपको देखिएगा तो कितना चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लगभग 16 चैप्टर आपके काव्य में है। ठीक, अब संस्कृत में देख लीजिएगा तो संस्कृत में वाराणसी, देशभक्ता, चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृत एक पाठ है। वीर वीणे पूजत्या, फिर अरुणी श्वेत केतु संवादा जीवन सतराण, ये जो है आपके कुछ इसके चैप्टर दे दिए गए हैं जो संस्कृत में है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इतने ही चैप्टर आपके उसमें जो है गद्य पद में है। अब मुक्ति दूत से जो है एक लिखना होता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज ये होता है, तो इसको आपको याद रखना कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा चलता है। आप देख लीजिए इतने ही हैं 9, इन्हीं में से आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ लिखना होता है। आप अपना डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए कि आपका कौन से क्या लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा का है तो उसे ज्योति जवाहर लिखना है। ठीक, कोई जो है प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा का है तो उसे अग्र पूजा लिखना है। तो ऐसे आपको देख लेना कि आप कौन से वाले में आएंगे। ठीक है, तो ये आपके टोटल इतने चैप्टर थे, इन्हीं को आपको जो है पढ़ना था। बाकी इसके सिवा और कोई चैप्टर हिंदी में नहीं रखा गया है। तो उम्मीद है कि आपको हिंदी का सिलेबस जो है समझ में आया होगा। और अगर हिंदी का सिलेबस समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों एक एक करके मैं सारा चैप्टर पढ़ा करके इसी चैनल पर डाल दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल का नाम है द जियोग्राफी गुरु। ठीक।